तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो जियो होती है वो लिनियो से बोलती है कि चूंकि अभी तुमने किंग रियलम में ब्रेक थ्रू नहीं किया है तो इसीलिए ब्रोकन स्वॉर्ड क्लिफ के अंदर जाने पे तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होगा। और अब जियो की इस बात को सुनकर जो सेवन प्रिंसेस होती है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए सेवन प्रिंसेस से बोलती है कि नेशनल मास्टर के लिए ब्रोकन स्वॉर्ड क्लिफ के अंदर जाना बिल्कुल भी यूजलेस नहीं है, वे उसके अंदर जरूर जाएंगे। और अब सेवन प्रिंसेस की इस बात को सुनकर जो जियो होती है वो मुस्कुराते हुए सेवन प्रिंसेस से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ब्लैक लिस्ट की मैनेजर हो और तुम स्वॉर्डमैनशिप में भी काफ़ी बेहतर हो, तो क्या तुम फर्स्ट प्लेस को पाने के बाद ब्रोकन स्वॉर्ड क्लिफ के अंदर जाना चाहती हो। जो सुनकर जो सेवन प्रिंसेस होती है वो जियो से बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैं उस ब्रोकन स्वॉर्ड क्लिफ के अंदर जाना चाहती हूँ। लेकिन इससे पहले कि जियो कुछ बोल पाती, जो लिनियो होता है वो जियो से बोलता है कि ठीक है, मैं गिव अप करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि तुम बदले में मुझे क्या दोगी। जो सुनकर अब जो जियो होती है वो खुश होते हुए लिनियो से बोलती है कि अगर नेशनल मास्टर मेरी मदद करते हैं और वे मुझे ब्रोकन स्वॉर्ड क्लिफ के अंदर जाने देते हैं तो नेशनल मास्टर मुझसे जो कुछ भी चाहेंगे मैं उनकी कंडीशन को मानने के लिए तैयार हो जाऊंगी। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए जियो से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और अब लिनियो की इस तरह की बातों को सुनकर जो सेवन प्रिंसेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपनी मन में सोचती है कि आखिर ये लिनियो क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर साफ दिख रहा है कि जो जियो है वो यहाँ पर लिनियो का फ़ायदा उठाने के लिए आई है, तो फिर आखिर ये क्यों इसके साथ में कोऑपरेट कर रहा है। और सेवन प्रिंसेस इतना सोचकर शौक हो रही होती है, लेकिन तभी जो एल्डर यांकाई होते हैं वो भी अपने मन में सोचते हैं कि सैग मास्टर ने तो कहा था कि वे मेरी यहाँ पर मदद करेंगे, तो फिर वे यहाँ पर इसकी हेल्प क्यों कर रहे हैं। और वे दोनों इतना सोच ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लिनियो को देखते हैं जियो की तरफ मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें पहले मेरी कंडीशन को सुन लेना चाहिए। अगर तुम चाहती हो कि स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं तुम्हारे साथ में कोऑपरेट करूं तो तुम्हें एक रात मेरे साथ में बितानी होगी। अगर तुम मेरी इस कंडीशन को मानने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ में कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो जियो होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है और उसे वहाँ से इस तरह से ज़्यादा हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो जियो से बोलता है, जियो आखिर क्या हुआ, तुमने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया। जो सुनकर जो जियो होती है वो लिनियो से बोलती है तुम्हारे जो कल्टीवेशन का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, इसीलिए तुम्हारी इतने कल्टीवेशन के लेवल के साथ में मुझे नहीं लगता कि तुम स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर मेरी ज़्यादा हेल्प कर पाओगे। और तुम्हारी छोटी सी हेल्प के बदले जो तुम्हारी कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे स्वॉर्ड में कोऑपरेट को कर पाऊंगी। और इतना बोलकर जो जियो होती है वो वहाँ से चली जाती है और उसके वहाँ से चले जाने के बाद जो सेवन प्रिंसेस होती है वो लिनियो से बोलती है कि तुम्हें इससे बचकर रहना चाहिए, क्योंकि इसके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। तभी जो एल्डर यांकाई होते हैं वो भी लिनियो से बोलते हैं कि सैग मास्टर आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं फाइट के दौरान अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करूंगा और मैं इस कंपटीशन को जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो एल्डर यांकाई से बोलता है कि एल्डर यांकाई अभी आप जाइए और जाकर और न्यूज़ को इकट्ठा कीजिए, मुझे अभी सेवन प्रिंसेस से थोड़ी बातें करनी है। जो सुनकर एल्डर यांकाई भी ठीक है बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद अब जो सेवन प्रिंसेस होती है वो लिनियो से बोलती है कि नेशनल मास्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आपने क्यों जियो को यहाँ से गुस्सा दिलाकर ऐसे भेज दिया, क्योंकि अगर आपकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो आपकी स्ट्रेंथ इतनी है कि वो काफ़ी आसानी से आपके साथ में कोऑपरेट करने के लिए एग्री हो जाती। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो सेवन प्रिंसेस से बोलता है कि क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लालची है और उसकी लालच की कोई भी सीमा नहीं है, इसीलिए मैंने उसके साथ में कोऑपरेट नहीं किया। क्योंकि अगर वहीं मेरी बात की जाए तो मैं बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन हूँ, तो आखिर मेरे जैसा काइंड पर्सन उसके जैसी लालची औरत के साथ में कैसे काम कर सकता है। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो सेवन प्रिंसेस होती है वो अजीब सा फेस बना लेती है और वो अजीब सा फेस बनाते हुए बोलती है कि क्या कहा तुमने, तुम काइंड पर्सन हो, मुझे तो तुम कहीं से भी काइंड पर्सन नहीं दिखते। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो कार्टून सा फेस बनाकर सेवन प्रिंसेस की तरफ देखने लगता है और वो उसे कुछ भी नहीं बोल पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है जो कि आकर लिनियो और सेवन प्रिंसेस से बोलता है कि सेवंथ हाइनेस और नेशनल मास्टर जो जियाओ वू शैंग है उसने आप सभी के लिए वेलकम मीटिंग को रखा है, तो इसीलिए आप दोनों को भी वहाँ पर आना होगा। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो सेवन प्रिंसेस से बोलता है कि ठीक है, तो फिर चलो चलकर थोड़ा एंजॉय करते हैं। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो जियाओ वू शैंग के हॉल के ऊपर आ जाता है। जिसके बाद हम उसके अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि सभी लोग आ चुके होते हैं। जो जियाओ वू शैंग होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि मैं जियाओ वू शैंग आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि आप इस स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर आए।
इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर जो कुछ भी चाहिएगा मेरा स्वॉर्ड एम्परर एग्ट आपको ज़रूर दिलाने की कोशिश करेगा। और जब वो शैंक के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो जियाओ के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोच रही होती है कि उस रात जिसने मेरी मदद की थी, अगर उसके फिगर की बात की जाए तो वो असुरा सेक्ट के मूलिन और जो जितार एम्परर सेक्ट का नेशनल मास्टर है, इन दोनों से मिलता जुलता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि वो असुरा सेक्ट का मूलिन ही होगा, क्योंकि जो ये जितार एम्परर सेक्ट का नेशनल मास्टर है ये मुझे इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं लग रहा। और जियाओ के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो वैन लोंग के ऊपर आ जाता है, जो कि शैंग शुई की तरफ ही देख रहा होता है। वो शैंग शुई की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इसे देखकर मुझे लग रहा है कि इसने ही मेरी वाइफ का किडनैप किया था। और वो ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम जियाओ शैंग को देखते हैं, जो कि लिनियो की तरफ देखते हुए बोलता है कि जितार एम्परर सेक्ट से मुझे लगा था कि जो 7th प्रिंसेस है फाइट करने के लिए केवल वो ही आएगी, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस बार जो जितार एम्परर सेक्ट है वो यहाँ पर अपने नेशनल मास्टर को भी भेजेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि जो नेशनल मास्टर है वो यंग होने के साथ में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड भी है। इसीलिए जो जितार एम्परर सेक्ट है उसने यहाँ पर फाइट करने के लिए नेशनल मास्टर को भेजा है। और जाओ शैंग की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बंदा पक्का मुझे यहाँ पर मारना चाहता है, इसीलिए ये यहाँ पर मेरे लिए ट्रेबल खड़ा कर रहा है। और लिनियो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो जियो होती है वो भी लिनियो की तरफ देखते हुए बोलती है कि नेशनल मास्टर की अगर बात की जाए तो ये हम में से यहाँ पर सबसे ज़्यादा यंग है, और उसी के साथ अगर इनके टैलेंट की बात की जाए तो इनका टैलेंट भी हम सबसे काफ़ी ज़्यादा अलग है। और अब जियो की इस बात को सुनकर जो मोलिनो होता है वो शौक होते हुए जियो से बोलता है कि जियो क्या तुम कहना चाहती हो कि जो नेशनल मास्टर है वो यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर जो जियो होती है वो मोलिन से बोलती है कि अगर मैं सच बताऊँ तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जो नेशनल मास्टर है वो तुमसे ज़्यादा पावरफुल है। और जियो की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये लड़की बिल्कुल भी नहीं बदली, जैसी कि ये पास्ट में हुआ करती थी, ये आज भी वैसी की वैसी ही है। और लिनियो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो मोलिन होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में खड़ा होते हुए लिनियो से बोलता है कि नेशनल मास्टर मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो। तो क्या जितार एम्परर सेक्ट के नेशनल मास्टर के अंदर इतनी हिम्मत है कि वे मेरे चैलेंज को यहाँ पर एक्सेप्ट कर सके। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मोलिन से बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, तो बताओ आखिर तुम किस तरह से खेलना पसंद करोगे। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो मोलिन होता है वो अपने पास से एक बांसुरी को निकाल लेता है और उस बांसुरी को निकालते हुए लिनियो से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जो जितार एम्परर सेक्ट है उसके अंदर आप सभी लोग जितार को प्ले करने में काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर जितार ही प्ले करूँगा। तुम अपने जितार का यूज कर सकते हो और मैं जितार की जगह इस फ्लोट का यूज करूँगा। और अब मोलिन की इस बात को सुनकर लिनियो भी ठीक है बोल देता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो मोलिन और जो लिनियो होते हैं वो एक दूसरे के सामने आ चुके होते हैं। जो लिनियो होता है उसने अपने पास से एक जितार को निकाल लिया होता है। और अब लिनियो के जितार को निकालते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आखिर इन दोनों की फाइट के अंदर क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।